इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट at a speed of 1.2 meter per second. If the lamp is 3.6 meter above the ground, find the length of her shadow after 4 seconds. ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया है ये लैंप है, ठीक है, और ये जो मैंने बनाई है वो लड़की है, ठीक है। लड़की 4 सेकंड तक ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे आके खड़ी हो गई, ठीक है। लैंप से लड़की यहाँ तक आई और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस उसने 4 सेकंड के अंदर कवर किया है, ठीक है। अब वो लड़की यहाँ पे खड़ी है, तो हमें बोला कि अगर लड़की यहाँ पे खड़ी है तो बताओ उसकी शैडो कितनी बन रही होगी। तो पहले हम क्या करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं कि जो लैंप हमारे पास है इस लैंप की नेमिंग हम कर लेते हैं ए बी, ठीक है। लैंप की नेमिंग हमने कर दी ए बी। ये जो लड़की है, लड़की की हाइट जो है उसकी नेमिंग हम कर देते हैं सी डी एंड इसको हम मान लेते हैं ई। तो ए बी हमारे पास लैंप है, सी डी हमारे पास क्या है, लड़की है, ठीक है। ए से लेके सी तक का डिस्टेंस लड़की ने 4 सेकंड के अंदर कवर किया है। अब बोला है कि लड़की अगर 4 सेकंड चलने के बाद यहाँ पे खड़ी है तो बताओ उसकी शैडो की लंबाई कितनी होगी। आप सबको पता है कि लड़की यहाँ पे है और बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है क्योंकि लैंप पोस्ट ही है, तो उसकी शैडो बनेगी ना वो यहाँ बनेगी। तो ये जो है ना सी से लेके ई तक का डिस्टेंस, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ये क्या है, लड़की की शैडो है। ये बात कभी आप खुद ऑब्जर्व करना, अगर आपके पीछे कोई लाइट लगी हुई है, मतलब आपके पीछे कोई जो है ना वो लैंप पोस्ट है, ठीक है, लाइट वाले खंबे नहीं होते आपके पीछे लगी हुई है, तो आप देखना आपकी जो शैडो बनेगी ना वो आपके सामने बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी लड़की यहाँ पे खड़ी है, लैंप पोस्ट यहाँ पे है, बल्ब यहाँ पे कहीं लगा होगा, तो जो लड़की की शैडो बनेगी ना उसके आगे बनेगी, तो ये जो है ना उसकी शैडो है। तो बेसिकली हमें सी से लेके ई तक का डिस्टेंस ही निकालना है कि सी से लेके ई तक का डिस्टेंस कितना है, क्योंकि सी से लेके ई तक की जो वैल्यू आएगी ना वही लड़की की क्या होगी, शैडो होगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। देखो, तो हमने क्या लेट कर लिया, ए बी को हमने लैंप पोस्ट की हाइट लेट कर ली, ठीक है। सी डी हमारे पास लड़की हो गई और सी उसकी शैडो हो गई, ठीक है। सो लेट ए बी इज दी हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, ठीक है। और ए बी की वैल्यू में कितने गिवन है, बोला है कि कहाँ गया, हाँ, इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। इस लैंप पोस्ट के अंदर जो आपका लैंप लगा हुआ है ना, जो लाइट लगी बल्ब लगी हुई है वो अर्थ से कितने ऊपर है, ग्राउंड से कितने ऊपर है, 3.6 मीटर। सो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी की जो वैल्यू गिवन है हमें, ए बी की वैल्यू में कितनी गिवन है बताओ, कहाँ गया, 3.6 मीटर, ठीक है, ये हमें गिवन है ना। हमने क्या माना है, ऑल्सो लेट सी डी क्या हो गया, सी डी इज दी हाइट ऑफ गर्ल, ठीक है। इसको हमने सी डी को क्या मान लिया, लड़की की हाइट लेट कर ली। अब सी डी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है क्वेश्चन में, सी डी हमें गिवन है, लड़की की हाइट कितनी गिवन है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 90 सेंटीमीटर को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.9 मीटर आएगा, ठीक है। ये वैल्यू भी क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है, शैडो ऑफ द गर्ल ना, शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो लेंथ ऑफ शैडो आफ्टर 4 सेकेंड, दैट इज सी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। बेसिकली हमें सी से लेके ई तक की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो, अच्छा ए बी की वैल्यू में कितनी गिवन थी, 3.6 मीटर, तो 3.6 मीटर है, देखिए यहाँ मीटर है, यूनिट लगा लें, ठीक है। सी से लेके डी तक की हमें लेंथ कितनी गिवन है, सी से लेके डी तक 0.9 मीटर। अच्छा बताओ, लड़की यहाँ से जब यहाँ पे पहुँची
तो उसने 4 सेकंड तक ट्रैवल किया है। तो बताओ 4 सेकंड के अंदर लड़की ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। समझ में आया मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ। भाई लड़की यहाँ से यहाँ तक चली गई, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लड़की को 4 सेकंड लगे हैं। तो 4 सेकंड के अंदर लड़की ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा ए से लेके सी तक का। तो ए से लेके सी तक की वैल्यू कितनी आएगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। नो, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, लड़की की स्पीड कितनी है 1.2 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना कवर किया है ए से लेके सी तक का, अपॉन टाइम कितना लगा 4 सेकंड। अगर आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 12 चौका 48, 4.8 मीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ए से लेके सी तक का डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 4.8 मीटर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। देखो एक यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे होंगे। एक ट्रायंगल दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है और एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा ये छोटा वाला। पहला ट्रायंगल है ए बी ई और दूसरा है सी डी डी। दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर देखो एंगल ई कॉमन है। ठीक है, ये 90 है और ये भी 90 है। क्यों? क्योंकि भाई आपके जो रोड्स होते हैं उनके ऊपर जो लैंप या जो खंबे लगाए होते हैं, वो खंबे जो होते हैं, जो लैंप पोस्ट होते हैं, वो आपके अर्थ के साथ या ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का तो एंगल बनाते हैं। अगर आप खड़े हो फिलहाल अभी, तो आप ग्राउंड के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहे हो 90 डिग्री का। ठीक है, तो बोल सकता हूँ कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दैट इज कॉमन। ठीक है, दूसरा एंगल एंगल ई इक्वल टू एंगल ई कॉमन आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई, दैट इज कॉमन। दूसरा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज 90 डिग्री। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई जो आपका हो गया वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल सी डी ई के साथ। और किस क्राइटेरिया से? एंगल क्राइटेरिया से। ठीक है, और जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हुए, जैसे दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हुए, आपको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल जाएंगे। इसका मतलब ए बी अपॉन में सी डी, ये साइड इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो इन दोनों का रेशियो इक्वल टू में ए ई अपॉन में सी ई अपॉन में सी इक्वल टू में बी ई अपॉन में डी बी ई अपॉन में, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, देखो इसका रीज़न क्या होता है, सी पी एस टी। ठीक है, जब दो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो जाते हैं ना, तो उनके सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो आपस में इक्वल हो जाते हैं। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए बी की भी 3.6। सी डी हमारे पास कितना है 0.9। ए देखो ए से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है, क्या उसको मैं ए सी प्लस सी लिख सकता हूँ, ए सी प्लस सी, और अपॉन में क्या है सी ई है। ठीक है, अब देखो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। ए सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4.8 प्लस सी ई अपॉन में सी ई आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 4 सी ई इक्वल टू 4.8 प्लस सी ई। ठीक है, और देखो यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व यहाँ पे। अब 4 सी ई में से एक सी माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 3 सी ई बचेगा इक्वल टू 4.8। तो यहाँ सी ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 1.6। सो देयरफॉर लेंथ ऑफ हर शैडो इज 1.6 मीटर। ठीक है, तो लड़की की जो है उसकी शैडो मतलब सी ई से लेके ई तक का ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1.6 मीटर। ठीक है,
दोनों द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ से।